देखिए यहाँ यह पढ़ेंगे भौतिकी चैप्टर क्या है, फर्स्ट का है 10th प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में जो होता है वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यदि वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे अवतल क्या है, एक अवतल दर्पण है, क्यों? क्योंकि बाहर से कलर किया हुआ है, तो बाहर से कलर करेंगे तो अवतल होगा, अंदर से क्या होगा, जब मुड़ी हुई सतह से परावर्तन हो तो उसे बोलेंगे अवतल। ठीक है, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का यहाँ क्या होता है, ध्रुव होता है जिसको P से सूचित करते हैं। यहाँ क्या होता है, फोकस होता है जिसको F से, कैपिटल F से सुसूचित करते हैं। उसके बाद होता है C को कहते हैं वक्रता केंद्र। और अगर कोई वस्तु होगा तो वस्तु को हम लिखेंगे AB। ठीक है, और प्रतिबिंब को लिखेंगे A', B' का यूज करेंगे। ठीक है, इस टर्म में। तो अब हम देख रहे हैं पहला कंडीशन में कि यदि वस्तु फोकस क्या हो जाए, वस्तु फोकस और P के अगर बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो इससे पहले हमको जानना है कि आखिर प्रतिबिंब होता क्या है। तो प्रतिबिंब को जानने के लिए पहले समझिए कि प्रतिबिंब वह होता है कि यदि कोई दर्पण है, जैसे देखिए यहाँ क्या है, कोई दर्पण है मान लीजिए। ठीक है, दर्पण में अगर कोई वस्तु यहाँ से इसे प्रकाश गया, ठीक है, और यहाँ से वापस आया और एक बार पास कराएंगे तो यहाँ जहाँ कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। दो गो लाइन चाहिए ना काटने के लिए, एगो लाइन से नहीं ना होगा, दो गो लाइन चाहिए। तो कम से कम प्रतिबिंब बनने के लिए कई गो लाइन लेना होगा, दो गो। और दोनों जहाँ कटता है वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें भी अगर हमको प्रतिबिंब बनाना है तो कई गो लाइन लेना होगा, दो गो लाइन लेना होगा कम से कम। ऐसे प्रकाश तो बहुत सारा लाइन रहता है, एगो प्रकाश में क्या रहता है, अनंत लाइन रहता है, लेकिन कम से कम दो गो लाइन लेना होगा ताकि कटेगा तो मालूम चले कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो पहला कंडीशन में यदि वस्तु F और P के बीच में, मान लेते यहाँ है कोई वस्तु, तो अभी बताए कि जो वस्तु रखेंगे उसको क्या बोलेंगे, AB। तो मान लिए यह AB है। ठीक है, यहाँ क्या क्या किए, वस्तु डाल दिए A और B है। ठीक है, AB क्या है, एक कोई वस्तु है। अब इस वस्तु को प्रतिबिंब बनाने के लिए कई गो लाइन खींचना होगा, दो गो लाइन। अभी 4 गो कंडीशन पढ़े, इससे पहले वाला पढ़े ना, 4 गो कंडीशन की अगर फोकस रहेगा, फोकस से मगर पास कराएंगे तो समांतर होगा। तो इसके लिए हमको बनाने के लिए प्रतिबिंब एगो समांतर पास कराइए, कहाँ कराइए, पास समांतर। जब समांतर पास कराएंगे मुख्य अक्ष के क्या होगा, कोई समांतर लाइन जाएगा तो कहाँ से पास होगा, ये अभी ना समझाएं कि कोई भी मुख्य अक्ष के क्या होगा, कोई भी यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी लाइन पास कराया जाएगा तो वह फोकस से ही क्या होगा, क्या होगा, मतलब फोकस से ही पास होगा। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर कराया तो कहाँ से पास हुआ, फोकस से पास हुआ। कहाँ से गया, फोकस से हो रहा है पास। ठीक है, कहाँ से हो रहा है पास, फोकस से। तो पहला लाइन हो गया। अभी लाइन कटेगा तब ना प्रतिबिंब बनेगा। और एक कंडीशन जाने कि अगर C से पास कराएंगे कोई भी लाइन को, कहाँ से कराएंगे, C से, तो वह C पर ही वापस आएगा, वह विचलित होता नहीं है। तो एक लाइन और लीजिए और C से पास करा लीजिए। देखिए यहाँ है ना ऊपर प्रतिबिंब, यहाँ से पास कराइए C से, कहाँ से कराइए पास, तो C से यदि पास कराएंगे, C से पास कराएंगे तो विचलित होगा नहीं, जैसे जाएगा वैसे ही वापस हो जाएगा। अगर C से कराएंगे तो क्या होगा, इसे गया और इसी पथ पर वापस आ जाएगा। तो बताओ ये कहीं कट रहा है, कटना जरूरी है, कटेगा तो ही प्रतिबिंब बनेगा, अगर नहीं कटेगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यहाँ कट नहीं रहा है, अगर इसी को आगे बढ़ा दिया जाए, कहाँ बढ़ा दिया जाए, इस तरह बढ़ेगा ना, इसको ही बढ़ा दिया जाए तो यहाँ जाके कहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो बताओ यह जो यहाँ मिलेगा तो प्रतिबिंब में ही बनेगा। तो क्या वास्तविक है प्रतिबिंब, वास्तव में तो नहीं कट रहा है, इन्हें तो कहीं कट ही नहीं रहा है। अब उधर जाके लग रहा है कि कटेगा, कहीं क्या होगा, लग रहा है कि कहीं कटेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो इसको इस तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB, क्या दे लिखेंगे, A', B'। क्या यही बताया, प्रतिबिंब जहाँ बनेगा उसको लिखेंगे A' और B'। तो देखिए हमको मालूम हुआ क्या कि अगर किसी भी अवतल दर्पण में, किसी भी अवतल दर्पण में यदि वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं, कहाँ कहाँ रखते हैं, F और P के बीच में यदि कहीं वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। आई जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा होगा, तो देखिए इससे मालूम होगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति में होगा, देखिए क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो बताइए सबसे पहला देखिए कि बस जो प्रतिबिंब बन रहा है काल्पनिक है कि वास्तविक है, क्या है, काल्पनिक है, वास्तव में तो कट नहीं रहा है, इधर मिला दिया आगे बढ़ा के, लग रहा है कि कट रहा है लेकिन कट नहीं रहा है। तो सबसे पहला प्रतिबिंब क्या हो गया, यह काल्पनिक। क्यों, क्योंकि वास्तव में कट नहीं रहा है, तो काल्पनिक होगा।
अब बताइए वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? ये वस्तु है, ये भी क्या है? वस्तु है। तो वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। अरे ये वस्तु इतना छोटा, ये बना इतना बड़ा, तो वस्तु से क्या होगा? बड़ा हो गया, बहुत बड़ा है, इतनी को से दुगना के बराबर है ना। क्या है? वस्तु से क्या होगा? वह बहुत बड़ा होगा। अब आगे है कि अब क्या हो रहा है कि दर्पण के कहाँ बन रहा है? तो पीछे बन रहा है। अब बात ध्यान रखिएगा कि काल्पनिक होगा तो पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जाता। काल्पनिक और बड़ा है और सीधा है कि उल्टा है? प्रतिबिंब देखो, सीधा कहने का मतलब कि यह इस लाइन है ना, मुख्य अक्ष से अगर ऊपर है, ऊपरे बन रहा है तो सीधा है, नीचे में तो तब ना उल्टा हो जाता, नीचे नहीं ना बन रहा है, तो ऊपर बना तो क्या है? प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। यही पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि यदि किसी अवतल दर्पण में यहाँ रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो काल्पनिक बनेगा। क्या होगा? बड़ा बनेगा, पीछे बनेगा, और क्या होगा? सीधा होगा। ठीक।